हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले तो ये बता दो, क्योंकि मौज मस्ती सबसे ज़रूरी है। पढ़ाई में मज़ा तभी आता है। हम इस चैनल पे करते हैं फुल ऑन मौज मस्ती के साथ पढ़ाई। सो वेलकम है जी आपका इस चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर। जी हाँ, ऑलरेडी सारे चैप्टर्स हमने कवर कर दिए हैं, तो जिसने नहीं देखे जाके देख लेने का फटाक से। आज हम कर रहे हैं लास्ट चैप्टर, चैप्टर 11, बिल्डिंग पेंटिंग एंड बुक्स। ठीक है, तो हिस्ट्री का ही लास्ट चैप्टर होने वाला है। इसके बाद अपन बढ़ जाएंगे 7th क्लास की तरफ, और आप भी मेरे साथ चलोगे 7th क्लास की तरफ। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे द आयरन पिलर की। क्या है भैया ये आयरन पिलर? तो देखो, द आयरन पिलर एट मेहरौली इन दिल्ली इज अ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट पर्सन। तो अब हम हिस्ट्री की जब हमें चीज़ें मिली तो उसमें एक बड़ी गजब की चीज़ मिली। क्या मिली? एक आयरन पिलर, लोहे से बना हुआ एक पिलर मिला हमको। कहाँ पे है वो? दिल्ली में है, मेहरौली एक जगह है वहाँ पे। अब उसको देख के एक चीज़ पता चली कि भाई उस समय के जो लोग थे ना, बहुत ही ज़बरदस्त स्किल्ड थे। इंडियन हैंडक्राफ्ट, मतलब उनका जो क्राफ्ट था, सोचो लोहे पे डिज़ाइन बना रखी है, लोहे पे, जो आज तक एग्जिस्ट करती है, कई सौ साल पुरानी। अब इसके बारे में देखते हैं। इट इज मेड ऑफ आयरन, लोहे से बनी है। 7.2 मीटर हाई है, मतलब 7.2 मीटर लंबी है ये। एंड वेज, मतलब ओवर 3 टन, मतलब इसका जो वेट है वो 300 किलो से भी ज्यादा है। It was built 1500 years ago by a ruler named Chandra of the Gupta dynasty। तो गुप्ता डायनेस्टी का एक राजा था जिसका नाम था चंद्रा। उसने ये बनवाया था 1500 साल पहले। कैन यू बिलीव इट? 1500 years ago ये बना हुआ है। द यूनिक फीचर ऑफ द पिलर इज दैट इट हैज नॉट रस्टेड टिल डेट। अब देखो, अब असली जो चीज़ है ना इस पिलर की, वो यहाँ आती है। ऐसा क्या है जो इस पिलर को इतना स्पेशल बनाता है? भाई कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करी, क्या केमिस्ट्री यूज़ करी, किसी को नहीं पता। बट इस लोहे पे जंग नहीं लगती। सोच रहे हो, हमारे घर में हम लोहे का कुछ भी सामान लाते हैं उसमें जंग लग जाती है। इस लोहे पे जंग नहीं लगती। 1500 साल से एज इट इज़ खड़ा है, कुछ नहीं होता। तो ये था उस समय के लोगों का स्किल। तगड़ा था ना। नेक्स्ट आते हैं बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन। तो स्तूपा, उस समय की बिल्डिंग्स हमें कैसी कैसी मिली है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मिलती है स्तूपा। अब ये स्तूपा क्या होता है भैया? द वर्ड स्तूपा मीन्स अ माउंड। तो स्तूपा वर्ड का मतलब होता है ऐसे माउंड जैसा जो शेप होता है ना, ताजमहल के ऊपर आपने देखा होगा माउंड बना हुआ है, तो उसे कहते हैं स्तूपा। जनरली देर इज अ स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर और हर्ट ऑफ द स्तूपा। अब ऐसा माना जाता है जो स्तूपा है मेन, उसके अंदर नीचे यहाँ पे एक हर्ट, मतलब हर्ट में सेंटर में एक बॉक्स रखा होता है। उस बॉक्स में कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं क्या क्या रखा हो सकता है। A small box placed at the center of the heart of the stupa which contain bodily remains or object used by Buddha or his followers। अब इसमें जनरली क्या होता है? या तो बॉडीली रिमेन्स होते हैं, यानी कि किसी की अस्थियां, हड्डियां, किसी को दफनाया जाता है, या फिर उनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बुद्धा जी ने यूज करे थे, वो सारे। अ पाथ नोन एज द प्रतीक्षणा, आपका क्या है? प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ वॉज लेड अराउंड द स्तूपा सराउंडेड विद रेलिंग्स। अब देखो, अगर ये स्तूपा है आपका, तो इस स्तूपा के अराउंड इस एरिया में रेलिंग बनाई जाती है। जैसे हमारे बालकनी में रेलिंग होती है ना, सिमिलरली यहाँ पर रेलिंग बनाई जाती है। उसको कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। एक तरह से वो रास्ता होता है किस चीज़ का? आपके आपने कभी मंदिर वगैरह आपने गए हो तो वहाँ पे क्या लगाते हैं? परिक्रमा लगाते हैं। तो सिमिलरली जैन धर्म के लोग क्या करते हैं? प्रदक्षिणा पथ होता है जिसके अराउंड वो ऐसे घूमते हैं, तो वही है। बोथ रेलिंग्स एंड गेटवेज वर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर। अब अच्छी बात, मज़ेदार चीज़ ये है जो हमको पता होनी चाहिए कि इतने पहले आप सोचो, लोहे पत्थर से बनी चीज़ों पे लोगों ने बड़े सुंदर सुंदर स्कल्पचर बना रखे हैं जो एज टिल डेट एग्जिस्ट करते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल है। और वही हमारे देश का जो टूरिज्म है एक्चुअली उसको प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं हिंदू टेम्पल्स की। डाइटीज सच एज विष्णु, शिवा, दुर्गा वर वर्शिप्ड इन दीज श्राइन्स। सबसे पहले हमने जैन धर्म वाली बात करी, बुद्धा जी की। अब हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म के बहुत सारे टेम्पल मिले हैं जिसमें विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा माता, इन सब की पूजा होती थी। उनके श्राइन, मतलब उनके श्राइन क्या होता है भैया? श्राइन बताओ। देखो, श्राइन होता है जैसे वैष्णो देवी, वैष्णो देवी माता का दरबार होता है ना, दरबार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? श्राइन कहते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वॉज द, कौन सा? वॉज द रूम नोन एज द गर्भागृह। क्या कहते हैं इसको? गर्भगृह। गर्भगृह मतलब सबसे सेंटर। गर्भ क्या होता है आपका? कोख कहते हैं गर्भ को, पेट, है ना। तो गर्भगृह होता है वेयर द इमेज ऑफ द चीफ डाइटी वॉज प्लेस्ड। और ये वो जगह होती है जहाँ पे जिस भगवान जी का वो मंदिर होता है, उस भगवान जी की मूर्ति जहाँ रखी होती है उसे कहते हैं गर्भगृह। Often, a tower known as the शिखर
was built on the top of the गर्भगृह to mark this as out as a sacred place. आपने देखा होगा मंदिरों के ऊपर ऐसे बड़े ऊंची सी वो टावर बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वो शिखर होता है. शिखर, शिखर मतलब पहाड़ की चोटी को शिखर कहते हैं हिंदी में, बट वही चीज़ शिखर वर्ड यहाँ यूज होता है ताकि दूर से ही पता चल जाए कि ओ वहाँ मंदिर है. Most temples also had a space known as the mandap, where a hall where people could assemble. और ज़्यादातर मंदिरों में एक मंडप होता है. मंडप मतलब वो हॉल वाली वो जगह होती है जहाँ पे बैठ के मतलब पूजा होती है या फिर सब लोग इकट्ठा हो सकते हैं. How were stupas and temples built? अब इतने साल पहले ये स्तूपा, ये टेम्पल, ये कैसे बनते थे, इसके बारे में बात करते हैं जी. Usually kings or queens decided to build the stupas and temple. Usually इन्हें कौन बनाता था? सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, इन्हें राजा रानी बनवाते थे, राजा महाराजा. फर्स्ट गुड क्वालिटी स्टोन हैड टू बी फाउंड. पहला स्टेप, अच्छी क्वालिटी का स्टोन मिलना चाहिए. उसके बाद क्वेरीड, क्वेरीड क्या होता है? उस स्टोन को सही जगह तक पहुंचाना. एंड ट्रांसपोर्टेड टू प्लेस चूजन फॉर न्यू बिल्डिंग. ठीक है, पूरा स्टेप हो गया. These rough rocks, block of stone had to be shaped and carved into pillars and panels for wall, floor and ceiling. अब क्या करा? मोटा मोटा पत्थर एकदम सॉलिड ले आए जहाँ पे मंदिर बनना है. अब वहाँ पे अलग अलग लोग हैंड से काम करते हैं और हथौड़ी से ठोक ठोक के अलग अलग चीज़ों के लिए डिज़ाइन बनाते हैं. जैसे कि कोई फ्लोर के लिए पत्थर तैयार कर रहा है, कोई सीलिंग के लिए कर रहा है, कोई वॉल्स के लिए कर रहा है, कोई पैनल के लिए कर रहा है, कोई पिलर्स के लिए कर रहा है. सब अलग अलग करते हैं. These had to be placed in precisely the right position. और ये सारे एकदम सही सटीक positions में लगे होने चाहिए. Devotees often brought gifts which were used to decorate the building. और जो भी भक्तगण आते हैं ना, वो अक्सर गिफ्ट या फिर दान या ये सारी चीज़ें लेके आते हैं जिससे डेकोरेशन होती है उसी बिल्डिंग की, जिसे हम मंदिर कहते हैं. अब बात करते हैं लास्ट, पेंटिंग्स के बारे में. अजंता इज अ प्लेस, लास्ट नहीं है मतलब इसके बाद बुक्स भी हैं, बट पेंटिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. ध्यान से, अजंता इज अ प्लेस वेयर सेवरल केव्स वर हॉलोड आउट ऑफ द हिल्स ओवर सेंचुरीज. तो अजंता एक जगह है जहाँ पे बहुत हजारों सालों तक केव्स बहुत बनी. उस जगह पे अजंता केव्स, बहुत नाम सुना होगा आपने, है ना. Most of these were monasteries for Buddhist monks. Some of them were decorated with painting. इनमें से ज़्यादातर क्या है? मोनास्ट्रीज हैं बुद्धिस्ट मंक्स की और ये डेकोरेट की गई हैं अच्छी अच्छी पेंटिंग से. The colors which are vivid even after 1500 years were made of plant and minerals. अब देखो आज के टाइम पे आपने जो पेंटिंग वगैरह देखी होगी या घर में पेंट भी होता है, एक दो सालों में वो बड़ा फीका सा पड़ जाता है, कलर ही चेंज हो जाता है, गंदा हो जाता है. बट इन केव्स में 1500 साल पहले जो पेंटिंग हुई थी वो आज तक एज इट इज इंटैक्ट है. मतलब उनका कलर तक नहीं उड़ा है. सोच रहे हो तुम. अब बात करते हैं द वर्ल्ड ऑफ बुक्स की. एपिक्स आर ग्रैंड लॉन्ग कंपोजिशंस अबाउट हीरोइक मेन एंड वुमेन एंड इंक्लूड स्टोरीज अबाउट गॉड. एपिक्स क्या होता है? डेफिनेशन है, एपिक्स होते हैं ग्रैंड, बहुत बड़े, लॉन्ग कंपोजिशन अबाउट हीरोइक मैन, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, इन लोगों के बारे में, एंड या फिर बाहुबली, एंड इंक्लूड स्टोरीज अबाउट गॉड्स, है ना. सम ऑफ द फेमस एपिक्स रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड आर, अब इस पीरियड जिसकी हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री में 1500 साल पहले की लगभग हम बात कर रहे हैं, इस समय कौन कौन सी थी? द तमिल एपिक सिलापटिकरम वॉज कंपोज्ड 1800 years ago by a poet इलांगो. इलांगो नाम के पोएट ने एक सिलापटिकरम, जो बहुत ही पॉपुलर वहाँ का एपिक है, जैसे हमारे रामायण है, वो लिखी थी. उसके बाद कौन सी आती है? मणिमेकलाई, अनदर तमिल एपिक वॉज कंपोज्ड बाय सत्यनार 1400 साल पहले. मेघदत्त वॉज रिटन बाय कालिदास इन संस्कृत. और मेघदत्त, अब देखो यहाँ पे हमने क्यों बात नहीं करी रामायण की या फिर इनकी महाभारत की, क्योंकि ये हद से ज़्यादा पॉपुलर है, समझ रहे हो, और ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस है हमारे लिए, तो वो बहुत मतलब कॉमन है कि वो तो आपको पता ही होना चाहिए. अब बात करते हैं रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज. वाल्मीकि वॉज द ऑथर ऑफ रामायण. वाल्मीकि कौन थे? जिन्होंने रामायण लिखी है. पुराण कंटेन्ड ओल्ड हिंदू रिलीजियस स्टोरीज अबाउट गॉड्स एंड गॉडेसेस विच वर रिटन इन सिंपल संस्कृत एंड वर मेंट टू बी हर्ड बाय एवरीबॉडी. तो जो वेद पुराण, आपने वेद तो पढ़ लिया, अब पुराण भी लिखे गए. पुराण क्या थे? पुराण वो हिंदू रिलीजियस स्टोरीज थी भगवान जी और गॉडेसेस के बारे में, जो कि इजी संस्कृत में लिखी गई थी, सो दैट आम लोग उन्हें पढ़ के समझ पाए. महाभारत एंड पुराण वर कंपाइल्ड बाय व्यास. तो वाल्मीकि ने लिखी थी रामायण, और महाभारत और बाकी की जो पुराण थी वो कंपाइल करी थी किन्होंने? व्यास जी ने. महाभारत ऑल्सो इंक्लूड द भगवद गीता. महाभारत का एक पार्ट क्या है? भगवद गीता. ये तो हमें पता था. द स्टोरीज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल वर कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ जटकाज एंड द पंचतंत्र.
अब देखो, जो आम लोग थे ना, उनकी स्टोरीज भी कलेक्ट करी जाती थी और वो अलग अलग नाम से पॉपुलर हुई, जिसमें एक नाम सबसे पॉपुलर हुआ, वो था जटका टेल्स, है ना। और जैसे कि पंचतंत्र, पंचतंत्र पूरी जानवरों की कहानी, जंगल की कहानियां थी। आर्यभट्ट रोट अ बुक कॉल्ड, क्या नाम था इस बुक का, आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम सॉरी, इन संस्कृत, संस्कृत में उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था आर्यभट्टियम। ही पुट फॉरवर्ड साइंटिफिक थ्योरीज फॉर द कॉज ऑफ डे एंड नाइट एंड एक्लिप्स, और उस बुक में उसने क्या दिया, साइंटिफिक प्रूफ दिए जिसकी वजह से डे और नाइट एक्लिप्स होता है, मतलब रात में हमें सूरज कैसा दिखता है, रात में सूरज क्यों नहीं दिखता है, चांद, ये सारी एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरीज दी। सोचो उस समय ना नासा था, ना इसरो था, कोई स्पेस में नहीं गया था, फिर भी उसने ये सारी साइंटिफिक थ्योरीज दे दी थी। दैट वाज आर्यभट्ट हु इन्वेंटेड जीरो। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर हो गया अपना समाप्त। चौके पड़े थे भले भले, वीडियो अच्छी लगी हो तो किसका वेट कर रहे हो, फटाक से वीडियो को लाइक कर दो। बट उससे पहले अब आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो चैप्टर हो जाए एकदम ऐसे पकड़ में, है ना, तो क्या करना है, फटाक से इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो आ रही है ना, उसको देख लेना है। प्रॉमिस कर रहा हूँ एकदम जबरदस्त हो जाएगा तुम्हारा ये चैप्टर, आई प्रॉमिस यू। ठीक है, चलो वीडियो अच्छी लगी हो क्या कर, चैनल को मारो सब्सक्राइब, शाबाश, चक दे फटे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।